नमस्ते। जिस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया, पाकिस्तान में ऐसे गधैया नृत्य हुआ मानो यह दशक की सबसे तहमंद फाड़ खुशी हो, और यह अप्रत्याशित भी नहीं था। भारत की बर्बादी ही पाकिस्तान का अंतिम ख्वाब है, पर यहां तो और भी बहुत बड़ा हुआ था। जहां ट्रंप ने भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाकर अमेरिकी बाजार में एंट्री सीमित कर दी थी, वहीं पाकिस्तान का टैरिफ महज 19% करके उसके लिए प्रतिस्पर्धा कम कर दी गई। पाकिस्तान इतना खुश कि वही एशिया का टाइगर हो। मुनीर और शहबाज ट्रंप के पैरों का चुंबन लेने तक नहीं हिचके। रंग बिरंगे पत्थरों से ट्रंप को ललचाने से लेकर बलूचिस्तान की खादोनों में निवेश के प्रस्ताव, सिर्फ यही प्रस्ताव नहीं, बंदे ने ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट तक कर दिया। मोटे शब्दों में इसे पिछवाड़े पर पैबंद बांग देने चला अकलमंद कहते हैं, पर यह पैबंद कल आधी रात को झिरझिर करके फट गया, जब ट्रंप ने मोदी को सम्मान देते हुए भारत पर लगाई गई कुल 50% टैरिफ को पाकिस्तान से भी कम 18% कर दिया। और वह भी तब जबकि भारत ने न ट्रंप के तलवे चाटे और न उसके पिछवाड़े पर मक्खन लगाया। भारत ने कैसे अमेरिका को झुकाया, आज पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है, पर पाकिस्तान में हीरा मंडी के चौराहे पर आज न चर्चा है न खर्चा है। बस एक ही शोर कि हर बार उनके तहमंद क्यों फटते हैं, क्यों अमेरिका उसे घी में से मक्खन की तरह निकालकर कुएं में उल्टा लटका देता है। कल तक इस्लामाबाद के खोमचे वाले के सामने लटका मुनीर, शहबाज और ट्रंप का पोस्टर आज फोल्ड करके बेंच पर बिछा दिया गया, जिसमें मुनीर और शहबाज ट्रंप के चारों तरफ लिपटे हैं। भारत के ऊपर से टैरिफ फटना पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका है। ईयू से मदर ऑफ ऑल डील्स करके भारत ने पहले ही पाकिस्तान को यूरोप में हाशिए पर कर दिया है। अब एशिया में सबसे कम अमेरिकी टैरिफ ने पाकिस्तान में सन्नाटा फैला दिया। बांग्लादेश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, चीन सब भारत से ज्यादा टैरिफ वाले हैं, यानी अमेरिकी बाजार में भारत का दबदबा तय है। उस अमेरिकी बाजार में जहां हर साल $4 ट्रिलियन से ज्यादा की खपत होती है, और दुनिया के देश उस बाजार में एंट्री पाने के लिए एडी चोटी का जोर लगाते हैं। यूं भी पाकिस्तान में 3 प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, जिसमें कपड़ा और चावल के बाद उसका आतंक प्रोडक्ट है। इसी के बल पर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था टिकी है। आतंकवाद के नाम पर वह दुनिया से भीख मांगता है, खाड़ी देशों से इमदाद आती है। इसके अलावा रंग बिरंगे तहमद और जालीदार टोपी के प्रोडक्शन से भी कुछ कमाई हो जाती है, पर यह एक सीजनल बिजनेस है, क्योंकि इनकी डिमांड तभी बढ़ती है जब पाकिस्तान का कथित इस्लाम खतरे में आता है। अब बात करते हैं कि भारत ने कैसे अमेरिका को चित कर दिया। इसकी शुरुआत उसी वक्त हो गई थी जब ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बम फोड़ा था। भारत ने कोई जल्दबाजी नहीं की, न कोई विवादास्पद बयान दिया। भारत ने न केवल चुप्पी वाली कूटनीति अपनाई, बल्कि जमीन पर भी काम किया। अमेरिका को साइड करके डे बाजारों की ओर रुख किया गया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन जैसे देशों से मुक्त व्यापार समझौते हुए। लेकिन जिस डील ने ट्रंप को पसीने छुड़ाए वह ईयू के साथ भारत की डील्स थी। अमेरिका बेचैन हो उठा। उसे लगा कि अमेरिका के हाथ से एक बड़ा बाजार निकलने के करीब है। दुनिया भारत की तरफ भाग रही है और वह पाकिस्तान जैसे फटेरू देश के रंग बिरंगे पत्थरों की घिसाई के ठेके में उलझा है। यहीं से खेल पूरी तरह पलट गया, और यहीं से कहानी सिर्फ टैरिफ की नहीं रहती, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की बन जाती है। क्योंकि टैरिफ कागज पर प्रतिशत होते हैं, लेकिन जमीन पर यह तय करते हैं कि कौन मैन्युफैक्चर करेगा, कौन निर्यात करेगा और कौन सिर्फ भाषण देगा। ट्रंप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। यही वजह है कि भारत के साथ उनका रिश्ता कभी सीधे टकराव का नहीं रहा, बल्कि हमेशा एक कारोबारी मोल भाव जैसा रहा। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मोल भाव में भारत बेचने वाला नहीं, बल्कि खरीदने वाला बनकर बैठा था। जब अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया, तब भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार लगभग $191 अरब का था। इसमें भारत का निर्यात करीब $118 अरब और अमेरिका का निर्यात लगभग $73 अरब था। यानी पलड़ा पहले से भारत की तरफ झुका हुआ था, लेकिन अमेरिका को भरोसा था कि भारत दबाव में आकर झुकेगा, जैसा कई देश झुकते आए हैं। पाकिस्तान भी इसी भ्रम में था। उसे लगा कि भारत को अमेरिकी बाजार से बाहर धकेल दिया गया तो उसके कपड़ा उद्योग को सांस मिल जाएगी, लेकिन पाकिस्तान एक बुनियादी सच्चाई भूल गया। टैरिफ सिर्फ कीमत नहीं बढ़ाता,
भरोसे की कीमत भी तय करता है और भरोसे के मामले में पाकिस्तान की रेटिंग दुनिया में लगभग 0 है। अमेरिकी बाजार में कपड़ा सिर्फ सस्ता होना काफी नहीं होता, वहां समय पर डिलीवरी, स्थिर सप्लाई चेन, श्रम कानून, आतंकवाद फ्री बैकग्राउंड और राजनीतिक स्थिरता भी मायने रखती है। भारत इन सभी कसौटियों पर पाकिस्तान से कई गुना आगे है। यही वजह है कि 2024 में जहां भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट अमेरिका को 10 अरब 80 करोड़ डॉलर के पार गया, वहीं पाकिस्तान वहीं अटका रहा, करीब 5 अरब 50 करोड़ डॉलर पर। टैरिफ के खेल में यही वो आंकड़े हैं जो टीवी डिबेट में नहीं दिखते, लेकिन वाशिंगटन की फाइलों में सबसे ऊपर होते हैं। अब जरा पाकिस्तान की खुशी को समझिए। 19% टैरिफ को उसने ऐसे सेलिब्रेट किया जैसे आईएमएफ की किस्त माफ हो गई हो, लेकिन आईएमएफ की फाइलें कुछ और ही कहानी कह रही थी। 2025 के अंत तक पाकिस्तान का कुल विदेशी कर्ज 130 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुका था। विदेशी मुद्रा भंडार मुश्किल से 8 से 9 अरब डॉलर के बीच झूल रहा था, जिसमें से आधा सऊदी और यूएई की अस्थायी जमा थी। ऐसे में 19% टैरिफ कोई वरदान नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक भ्रम था, और यही भ्रम आधी रात को टूट गया जब अमेरिका ने भारत के लिए कुल प्रभावी टैरिफ घटाकर 18% कर दिया। तो यह सिर्फ व्यापारिक फैसला नहीं था, यह एक राजनीतिक संदेश था कि भारत को आप दबाव से नहीं साझेदारी से साध सकते हैं, और पाकिस्तान को सिर्फ इस्तेमाल किया जा सकता है। यही वजह है कि इस रात इस्लामाबाद में सिर्फ टीवी स्क्रीन बदली, नैरेटिव नहीं बदला। वही एंकर, वही चीख, वही सवाल, अमेरिका ने धोखा क्यों दिया? दरअसल अमेरिका ने धोखा नहीं दिया, उसने वही किया जो वह दशकों से करता आया है, जहां फायदा वहां दोस्ती। भारत ने इस बीच क्या किया? भारत ने शोर बिल्कुल नहीं मचाया, न WTO में रोना रोया, न ट्रंप को ट्विटर पर घेरा। भारत ने चुपचाप अपने विकल्प खोल दिए। 2024-25 में भारत ने जिन देशों के साथ मुक्त व्यापार या गहरे व्यापार समझौते किए, उनकी संयुक्त GDP 20 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। ब्रिटेन के साथ FTA से भारत के टेक्सटाइल, फार्मा और ऑटो पार्ट्स को यूरोप के दरवाजे मिले। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ कृषि और डेयरी सेक्टर में भारत की पहुंच बढ़ी। लेकिन असली झटका अमेरिका को EU इंडिया समझौतों से लगा। यूरोपीय यूनियन, जिसकी सालाना खपत 17 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, वहां भारत ने खुद को विश्वसनीय विकल्प के रूप में स्थापित किया। चीन से परेशान यूरोप को एक ऐसा देश चाहिए था जो बड़ा भी हो, लोकतांत्रिक भी और सप्लाई चेन में स्थिर भी। भारत इस प्रोफाइल में बिल्कुल फिट बैठा। यहीं से अमेरिका को एहसास हुआ कि अगर भारत हाथ से निकल गया तो सिर्फ टैरिफ नहीं, रणनीतिक नियंत्रण भी हाथ से निकल जाएगा। और पाकिस्तान उस वक्त सऊदी, कतर और यूएई के दरवाजों पर भीख के कटोरे लिए खड़ा था, नई इमदाद की तलाश कर रहा था। लेकिन खाड़ी देश भी अब व्यापार देखते हैं, जज्बात नहीं। उन्हें पता है कि भारत उनका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। यूएई इंडिया व्यापार पहले 85 अरब डॉलर पार कर चुका है। ऐसे में कोई भी खाड़ी देश पाकिस्तान के लिए भारत से रिश्ते खराब नहीं करेगा। यहीं पर पाकिस्तान की असल बेचैनी शुरू होती है, क्योंकि भारत से टैरिफ हटना सिर्फ अमेरिकी बाजार की बात नहीं है। इसका मतलब है कि वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की प्राथमिकता तय हो गई है। अमेरिकी बाजार, जहां हर साल 4 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की खपत होती है, वहां भारत अब सबसे कम टैरिफ वाले एशियाई देशों में शामिल हो चुका है, और पाकिस्तान के लिए यह सबसे बड़ा दर्द है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।